तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड। अब शेयर में बात कर ले तो यहाँ पे आज आपको 7.47% का एक अच्छा तेज़ी देखने को मिलेगा। वही 5 डेज़ की बात कर ले तो 8% का तेज़ी है। एक महीने की बात कर 4% गिरावट है। 6 मंथ्स में 30% तक क्रैश कर चुका है। ये क्रैश बोलते हैं, लिटरली क्रैश बोलते हैं। अब यहाँ पे 1 साल के टाइम फ्रेम पे अप्रॉक्स 25% और वही 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे शेयर यहाँ पे 2021 में 381 से एक अच्छा जंप आया, शेयर में 800 रुपये तक पहुँच गया था। फिर वहाँ से जो क्रैश देखने को मिला, लिटरली अ बिग क्रैश शेयर में आते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी कोई भी रिवर्सल्स के आसार हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं एक्चुअली। अब अगर देख ले तो देखो, AW एग्रीबिजनेस पहले अदानी विलमार करके हुआ करता था, ओके, फिर वो चेंज करके अदानी में सारा अपना स्टेक्स वगैरह सेल कर दिया और वहाँ पे AW एग्रीबिजनेस रह गया, ओके। अब अगर शेयर में बात करें तो वो अदानी वाला जो एक कॉन्सेप्ट था वो तो पूरा साइड कर दो, ठीक है, कि आपने अदानी का नाम देखा एंड यू जस्ट इन्वेस्टेड, वो चीज़ तो आप टोटली इग्नोर कर दो, चीज़ तो वो बस टोटली साइड कर दो, ओके। अब आते हैं सिंपल सा कंपनी के बिजनेस में, तो वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। एट द सेम टाइम अब इस शेयर पे करना क्या है, बिकॉज अगर आप देखो कि मतलब आप लॉस में हो, लिटरली शेयर अगर आपने कहीं पे ऊपरी लेवल पे कहीं पे खरीद के रखा है 600 के करीब से, तो शेयर आप में बिग बिग लॉस में हो, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बड़ी लॉस में हो, ओके। तो चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं अब इस लेवल्स पे क्या करना चाहिए। और इस मार्केट क्रैश में जो भी हमें क्रैश देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूसली गिरावट आते हुए देखने को मिल रहा है और मार्केट अभी भी कोई भी रिवर्सल्स वगैरह कुछ भी आसान नहीं है। तो थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन वी विल डिसाइड हमें आगे के लिए करना क्या शेयर में। तो अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे जाने के बाद से, अदानी के बाद जात से अब आते हैं कंपनी अदानी विलमार अभी भी है इनकॉर्पोरेट 1999 विलमार डील्स इन लाइक एडिबल ऑयल एंड फूड एंड अदर FMCG प्रोडक्ट्स। अदानी हैज एग्जिटेड द जॉइंट वेंचर इन FY24 टू फोकस ऑन अदर सेगमेंट्स। AW एग्री बिजनेस इज द न्यू नेम डिसाइडेड इन ऑनलाइन वोटिंग, ओके। अब कंपनी की बात करें तो मार्केट कैप अप्रॉक्स 24,000 करोड़ का है, स्टॉक का पीस 26 के अराउंड है, इंडस्ट्री पी 21 के अराउंड है। शेयर इतनी बड़ी हिट ले चुका है अपने ऊपरी लेवल से, 800 का लेवल से शेयर 200 के लेवल पे आ चुका है और अभी भी शेयर ओवर वैल्यूएशन दिखता है, अभी भी शेयर ओवर वैल्यूएशन दिखता है। तो दिस इज ए लाइक नेगेटिविटी है अभी भी। डेप्ट की बात करें तो वो 1000 करोड़ के आसपास का है, विच मीन्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.11। बैलेंस शीट जाके देखे कंपनी के पास 9776 करोड़ के रिजर्व्स है, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है अभी के लिए, बट कीप ऑन ट्रैक, ओके। ऑपरेटिंग मार्जिन वेरी बैड, 2% का है ओनली। और प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है अभी। पीजी रेशियो 1.71 अभी भी ओवर वैल्यूएशन दिखता है। अब आते हैं रिजल्ट्स में, कंपनी के रिजल्ट्स 2024 से कैसे देखने को मिल रहा है वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, सेल्स जो है वो इंक्रीज अब देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। 16,000 करोड़ से 18,000 करोड़ आ चुका है। मार्जिन्स श्रिंक कर गए हैं, 5% से 3% पे आ चुके हैं। और नेट प्रॉफिट 411 करोड़ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 269 करोड़ पे आ चुका है इनका नेट प्रॉफिट। टोटली बैड नेट प्रॉफिट। और कंपनी कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो 4-5 अभी 4 क्वार्टर हो गए हैं कंटिन्यूसली अभी 200 करोड़ के ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब लाइक 200 करोड़ में ही नेट प्रॉफिट कर रही है। वो 400 करोड़ का नेट प्रॉफिट और 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बट या क्या कंपनी कुछ सालों से ठीक ठाक नेट प्रॉफिट कर रही है? तो देखो, ठीक ठाक नेट प्रॉफिट जनरेट करिए। आई वोंट से इट्स बैड, बिकॉज देखो कंपनी अभी भी 200 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स कर रही है, तो अभी भी कोई ऐसा कुछ खराब ही नहीं है, ओके। चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट्स बैड नेट प्रॉफिट्स नहीं बोलेंगे इसको, ओके। अर्निंग पर शेयर 2.07, जो भी कंपनी का अभी अर्निंग पर शेयर है वो भी ड्रॉप होते हुए देखने को मिलेगा। तो जिसके कारण हमें इसका टोटली इम्पैक्ट जो है वो हमें पीस वगैरह में दिखेंगे और मिलेंगे, वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे ऑब्वियसली। अब नेक्स्ट क्वार्टर्स कैसे आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ओके। 2024 में इन्होंने एग्जिट कर दिया अदानी ने पूरा अपना स्टॉक, बट उसके बाद से कंपनी को देखोगे तो ठीक ठाक एक नेट प्रॉफिट्स है, बट क्या बहुत अच्छे नेट प्रॉफिट्स है? तो देखो नेक्स्ट क्वार्टर्स में ही पता चलेगा कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, ओके। अब आते हैं इन्वेस्टर्स का। तो देखो 56% की जो होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास है, एफआईएस के पास 21% की होल्डिंग, डीआईएस 9%, पब्लिक के पास 12%, अदर्स 0.34%। अब प्रमोटर्स की बात कर ले तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 56% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स अभी भी होल्ड करते हैं, ओके। अदानी यहाँ पे कमोडिटीज़ के बात कर ले तो यहाँ पे बहुत 43% स्टेक था, देन 30 पे आया, देन 20 पे आया, देन डायरेक्ट एग्जिटेड, ओके। बट अभी भी लेंस हो गया, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, तो यहाँ पे प्रमोटर्स अभी भी होल्ड करते हैं। एट द सेम टाइम वहाँ प्रमोटर्स ने माल अपना बेचा तो खरीदा किसने? खरीदा एफआईएस ने। एफआईएस आर लाइक कंटिन्यूसली बाइंग दिस स्टॉक। 21% की होल्डिंग हो गई है एफआईएस की और डीआईएस के पास 9.28%। तो काफ़ी बड़ा एक एफआईएस ने बाइंग उठाई है ऑब्वियसली फॉर द दिसंबर क्वार्टर एज वेल। 21% की होल्डिंग 14% से 21%, इट्स अ बिग नंबर ऑब्वियसली। अब नेक्स्ट क्वार्टर्स में देखने पड़ेंगे कि नेक्स्ट क्वार्टर में कैसा इनका रहने वाला है, एफआईएस वगैरह क्या इन्होंने माल बिकवाली की है, खरीदा है, वो थोड़ा चेकआउट करेंगे, ओके। वो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं आपको। अब आते हैं कंपनी के करना क्या चाहिए अब इस लेवल्स पे। तो देखो
अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो ऊपरी लेवल पे कहीं भी खरीद लिया तो ऑब्वियसली यार दिन बिग लॉस, तो इतना बड़ा लॉस आप बेयर कर सकते हो तो इट्स फाइन, बट आप बेयर नहीं कर सकते तो इट्स वेल एंड गुड, आप बैठ सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है, बट एट द सेम टाइम कीप ऑन ट्रैक ऑन द रिजल्ट्स, कीप ऑन ट्रैक ऑन द डेप्स एंड एवरीथिंग। ओके, ये पहली चीज़। अगर आपको फ्रेश एंट्रीज के लिए जा रहे हो, हालांकि मैं अभी तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फ्रेश एंट्रीज ऐसे कंपनीज में जाओ, ताकि बिकॉज देखो अभी काफ़ी बड़े बड़े नाम है यहाँ पे, मैरिको हो गया, पतंजलि हो गया, तो ऐसे बड़े बड़े नाम है ऑब्वियसली। पतंजलि को मैं इग्नोर करता हूँ अभी के लिए, बट मैरिकोस हो गया, गोकुल एग्रो हो गया, काफ़ी बड़े बड़े नाम है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे आप जा सकते हो। AW एग्री बिजनेस क्यों, वाई, ये पहली चीज़। अदानी का नाम हट चुका है, बट या दे आर डूइंग वेल, 200 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स, दे आर डूइंग वेल, बट कीप ऑन ट्रैक। ओके, कीप ऑन ट्रैक ऑन द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, एंड स्पेशली डेप्स एंड ये कंपनी जाने के बाद भी क्या कंपनी डेप्ट वगैरह अपना मेंटेन कर पा रही है, वो एक चीज़, तो पहली चीज़। ओके, पहली चीज़ तो वो मेंटेन रखो। एट द सेम टाइम अभी 1 साल ही हुआ है, तो आगे कैसा मूव फॉरवर्ड कर देगा, वो काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग रहने वाली है, वो थोड़ा चेकआउट करेंगे। जैसे जैसे कुछ भी अपडेट्स वगैरह आते हैं वी विल श्योरली अपडेट यू यार, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब आते हैं कंपनी के, अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हो तो देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते भी हो कि आपका एक टारगेट अलग है, तो यू कैन डिप्लॉय योर 10 to 20% इन दिस अमाउंट, ओके, इन दिस प्राइसेस एंड ऑल, बिकॉज मार्केट सही नहीं है अभी। ओके, 10 to 20%, उससे नीचे आता है देन अगेन 10 to 20%, ये कुछ स्ट्रैटेजी पर अपना सकते हो। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं, बट एट द सेम टाइम हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू ऑन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।